एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज निशा अंसारी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ऐसा टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ जिसकी वजह से हम पेरेंट्स के माइंड में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो वो ये है कि हमें बेबी को कॉम मिल्क कब से इंट्रोड्यूस करना है और उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, या फिर मैंने अपने बेबी को कब से कॉम मिल्क इंट्रोड्यूस किया। आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, या फिर मैंने कौन कौन सी परेशानियाँ फेस की हैं, मैं आज इस वीडियो में आपको वो भी बताऊंगी। ज़्यादातर डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें अपने बेबी को जो काउ मिल्क इंट्रोड्यूस करना है वो 1 साल के बाद करना है। बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि कंपेयर टू मदर मिल्क काउ मिल्क में इतना ज़्यादा हाई ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस इतना ज़्यादा हाई होता है जिसकी वजह से हमारे बेबी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ना हमने 6 मंथ के बाद इंट्रोड्यूस किया था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है हमारा बेबी। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो ना जब बेबी 1 मंथ का था तभी स्टार्ट कर दिया था, बट कुछ भी नहीं हुआ। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हो सकता है ना हुआ हो कुछ, लेकिन टाइम के साथ साथ चीज़ों का पता चलता है। मैंने अपने पास में ही एक छोटा बेबी देखा जिसको उन्होंने 1 मंथ से स्टार्ट कर दिया था काउ मिल्क देना, एंड उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी थी डाइजेस्ट करने में, क्योंकि छोटा बेबी जो होता है ना उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग जाती है, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा हाई ऑफ सब प्रोटीन वगैरह है जिसकी वजह से बच्चा उसको पचा नहीं पाता है और उससे किडनी डैमेज हो जाता है। बच्चा हाई वेट गेन कर लेता है, उसको कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाती है, बच्चा वॉमिटिंग करने लग जाता है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो। क्योंकि काउ मिल्क हो या कोई भी एनिमल मिल्क हो, बेबी को एलर्जी भी कर देता है, जिसकी वजह से बेबी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो मैं बोलूँगी आपको टाइम से पहले ना काउ मिल्क कभी भी बेबी को इंट्रोड्यूस नहीं करना है। काउ मिल्क हो, बफेलो मिल्क हो, कोई भी एनिमल मिल्क आपको बेबी को वक्त से पहले नहीं देना है। अगर आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं दे पा रहे हैं तो आप उसको फॉर्मूला मिल्क दें, लेकिन काउ मिल्क में कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप उसको टाइम से पहले काउ मिल्क दें। एंड मैं बताती हूँ कि मैंने अपने बेबी को कब से काउ मिल्क इंट्रोड्यूस किया। मैंने उसको काउ मिल्क स्टार्ट किया 1 ईयर के बाद, एंड उस पे भी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। क्या हुआ, क्योंकि वो फॉर्मूला पहले तो वो फार्मूला ले रही थी और उसके बाद मैंने उसको काउ मिल्क पे धीरे धीरे लाया। मैंने डायरेक्टली उसको काउ मिल्क देना स्टार्ट नहीं किया था। मैं उसको दिन के टाइम पे काउ मिल्क दे रही थी और रात के टाइम पे मैं उसको फार्मूला ही दे रही थी, क्योंकि रात के टाइम पे बेबी को फार्मूला देने से क्या होता है, बेबी से अच्छी नींद लेता है। और फार्मूला एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल मदर मिल्क का जो बिल्कुल सेम वर्जन है। अगर जब आप मदर मिल्क बेबी को नहीं दे पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो आप उसको उस टाइम पे फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। मैं बोलूँगी आप काउ मिल्क बिल्कुल भी टाइम से पहले बेबी को इंट्रोड्यूस ना कराएं। आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो सकते हैं, क्योंकि उस टाइम चीज़ों का पता नहीं चलता, लेकिन बाद में हमें जब पता चलता है तो हम बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं कुछ चीज़ों के लालच में आके, क्योंकि छोटे छोटे लालच ही होते हैं जो हमें ना आगे चल के परेशान करते हैं। सो जब मैंने उसको काउ मिल्क देना स्टार्ट किया तो मुझे 1-2 दिन ऐसा लगा कि बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जब तीसरा दिन हुआ तो उसको थोड़ा थोड़ा क्या हुआ ना, लूज मोशन स्टार्ट हो गए। उसके बाद मैंने डॉक्टर को बताई ये चीज़, तो डॉक्टर ने बोला इट्स नॉर्मल, अब वो 1 ईयर की हो चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होगा 2-4 दिन में उसको आदत लग जाएगी। लेकिन क्या हुआ, उसको हमने दवाई वगैरह दी, लेकिन क्या हो रहा था, लूज मोशंस बंद ही नहीं हो रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसके बाद मैंने परेशान होकर फिर से ना काउ मिल्क को बंद किया एंड मैंने फॉर्मूला स्टार्ट किया। थोड़ा तो एलर्जी कर गया उसको, मतलब काउ मिल्क उसको सूट नहीं हुआ, उसको एलर्जी कर गया। मैंने फिर से उसको 1 महीना क्या हुआ ना, फॉर्मूला मिल्क पर ले आई मैं उसको। फिर ना डॉक्टर ने बोला आप कोई बात नहीं, आप फिर से इसको लगा सकते हो, काउ मिल्क स्टार्ट कर दो। मैंने काउ मिल्क स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हो, कॉन्स्टिपेशन रहने लग गई। 2-4 दिन कॉन्स्टिपेशन रहा, थोड़ा सा कब्ज हो गया उसको, बट उसके बाद फिर धीरे धीरे उसको आदत हो गई। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप काउ मिल्क में पानी मिला के दे सकते हैं। नो, काउ मिल्क में कभी भी हमें पानी नहीं मिलाना है। आप बफेलो मिल्क दें, कोई भी एनिमल मिल्क बेबी को अगर दे रहे हैं ना, उसमें पानी बिल्कुल भी मत मिलाइए। उससे क्या होता है, सारा प्रोटीन कैल्शियम सब खत्म हो जाता है पानी के साथ। दूध ना खा ले, पानी बन जाता है और कुछ भी नहीं बचता है। तो मैं अपने बेबी को अगर जो दूध देती हूँ, काउ मिल्क देती हूँ, उसको मैं बिल्कुल भी पानी मिलाकर नहीं देती हूँ। और जी कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बेबी को काउ मिल्क की जगह बफेलो मिल्क देना स्टार्ट कर देते हैं अप्रोच 6 मंथ। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करें भाई, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है बेबी के लिए, उसको तो बेबी बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। तो मैं बोलूँगी कि अगर आप बेबी को अगर काउ मिल्क अगर आप बेबी को कुछ देना ही चाहते हैं तो आप बेबी को कम से कम 10 मंथ्स का तो होने दें। कुछ लोगों को सब्र ही नहीं होता, वो चाहते हैं बस जल्दी से हम बेबी को ना कोई भी एनिमल मिल्क लगा दें। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। कोई भी एनिमल मिल्क बेबी को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आप बेबी को काउ मिल्क तो 1 ईयर के बाद दे सकते हैं। अगर बफेलो मिल्क की मैं बात करूँ तो वो तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना जब तक बेबी 2 साल का नहीं हो जाता है। आप उसको
उसको 2 इयर्स के बाद बफेलो मिल्क इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उसकी जो आंतें होती हैं, उसका डाइजेस्ट सिस्टम होता है वो मैच्योर हो जाता है। उनका ये भी कहना है कि हम अगर काउ मिल्क दे नहीं सकते बेबी को, तो फिर काउ मिल्क में हम बेबी को और घर की चीज़ें कैसे बनाकर दे सकते हैं। तो वो अमाउंट बहुत कम होता है जिसमें हम बेबी को घर में दलिया या और भी किसी भी चीज़ में हम थोड़ा सा काउ मिल्क मिक्स करके देते हैं, तो वो अमाउंट बहुत कम होता है। और जब हम बेबी को पिला रहे होते हैं मिल्क, तो बहुत ज़्यादा हाई हम लोग, कुछ लोग तो फीडर भर भर के बेबी को दे देते हैं काउ मिल्क की, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक क्वांटिटी होती है हर चीज़ को देने की, ये नहीं आप भर भर के फीडर बेबी को दे दें। होती है बिल्कुल कि ना, एक 750 ml आप बेबी को पूरे दिन का जो दूध होता है वो दे सकते हो। ये नहीं आप 1 kg बच्चा पी रहा है, 1.5 kg बच्चा पूरे दिन में पी गया, आप खुश होकर बता रहे हैं हमारा बेबी तो इतना ज़्यादा दूध पी जाता है। दिस इज़ नॉट सेफ फॉर बेबी। और एक क्वांटिटी है जिसको मैं दिन में सिर्फ उसको 2 फीडर देती हूँ। कुछ लोग मुझसे हमेशा कमेंट में पूछते हैं कि जो मेरी बेबी है वो कितना फीड लेती है, तो वो दिन में सिर्फ 2 बार फीड लेती है, उससे ज़्यादा नहीं लेती है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, जब बच्चा 1 ईयर का हो चुका है तो आप उसको सॉलिड ही खिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। कुछ कॉमेंट तो मुझे ये भी आते हैं कि आप इतने छोटे बच्चे को इतना सॉलिड कैसे दे सकती हैं, तो मेरा बेबी खा लेता है बहुत ईजी, तो इसलिए मैं उसको दे देती हूँ। खैर, मेन टॉपिक आज मेरा यही था, क्या हमें काउ मिल्क बेबी को कब से देना और किस तरह देना, तो ये बात मैंने आपको बता दी है। कोई भी कंफ्यूजन है इस बात में, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगी। सो अगर मेरा आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, सो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।